फूलन देवी की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित एक गांव से शुरू होती है। 1963 में गोरखा का पुरवा गांव में एक मल्लाह परिवार में फूलन देवी पैदा हुई। परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। फूलन के पिता के पास जो जमीन थी उसे चाचा ने छीन लिया था। मजदूरी और उधार के पैसों से घर चल रहा था। 1971 आते आते फूलन देवी करीब 8 साल की हो चुकी थी। फूलन इसी तरह के दमघोटू माहौल में पलते पलते अंदर से बदलने लगी। जब फूलन 11 साल की हुई तो चचेरे भाई मायादीन ने पुट्टी लाल नाम के बूढ़े आदमी से शादी करवा दी और इसमें फूलन की मां ने भी पूरा साथ दिया। फूलन देवी के पति ने शादी के तुरंत बाद ही 11 साल की उम्र में रेप किया और फिर प्रताड़ित करने लगा। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर वापस माँ बाप के पास आकर रहने लगी और कुछ पैसे कमाने के लिए मजदूरी का काम करने लगी। लेखिका माला सेन अपनी पुस्तक भारत की बैंडिट क्वीन द स्टोरी ऑफ फूलन देवी में लिखा है, एक दिन गांव के एक दबंग ने मजदूरी के बदले पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर फूलन ने विरोध किया और उसके मकान को कचरे के ढेर में बदल दिया। इस घटना के बाद फूलन और उसके परिवार के सामने वो घटना घटित हुई जो किसी को भी झकझोर दे। उस शाम फूलन अपने परिवार के साथ घर में थी। तभी गांव के कुछ दबंग घर में घुसे और माँ बाप के सामने ही फूलन देवी के साथ गैंग रेप किया। इस घटना ने फूलन देवी को अंदर से तोड़ दिया और बदले की आग अंदर जलने लगी। लेकिन आगे का वक्त और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाला था। इस घटना के बाद मां मूला देवी फूलन देवी को अपनी फुफेरी बहन के पास क्योंगा गांव भेज दिया। यहाँ फूलन देवी की मुलाकात मौसेरे भाई कैलाश से हुई। कैलाश का संबंध चंबल के दास्यू सरगना बाबू सिंह गुर्जर से था। एक दिन फूलन देवी को डाकू बाबू सिंह गुर्जर अपने साथ चंबल उठाकर ले गया। बाबू सिंह फूलन पर आकर्षित था। इसके बाद वो यौन शोषण और रेप करने लगा। बाबू सिंह के गैंग में ही विक्रम मल्लाह था, जिसे धीरे धीरे फूलन देवी से प्यार हो गया। विक्रम मल्लाह ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और फिर खुद दास्यू सरगना बन गया। फूलन देवी अब बाबू सिंह की प्रताड़ना से आजाद थी। विक्रम मल्लाह और फूलन के बीच प्यार पनप रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। विक्रम मल्लाह श्री राम का चेला था। जेल से छूटने के बाद खुद सरगना बनने के लिए विक्रम की श्री राम ने हत्या कर दी। इसके बाद श्री राम अपने साथी लाला राम के साथ मिलकर फूलन देवी को बेहमई गांव लेकर पहुंचा और एक घर में कैद कर दिया। यह एक ठाकुरों का गांव था। श्री राम और लाला राम ने करीब 20 ठाकुरों के साथ मिलकर 22 दिन तक फूलन के साथ गैंग रेप किया। एक दिन फूलन देवी को बिना कपड़ों के गांव में भी घुमाया गया। बेहमई गांव से भागने के कई महीनों बाद फूलन बदला लेने के लिए फिर बेहमई गांव लौटी। 14 फरवरी 1981 की शाम थी। उस समय गांव में एक शादी चल रही थी। फूलन और उसके गिरोह के लोग पुलिस की वर्दी में पहुंचे और लाइन में खड़ा कर फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को गोलियों से भून दिया। बेहमई नरसंहार के बाद पूरा देश मानो हिल गया था। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। बेहमई नरसंहार के 2 साल बाद भी पुलिस ने फूलन को नहीं पकड़ा था। इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक फूलन की तबीयत खराब थी और उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए और कुछ दूसरे गिरोह के हाथों मारे गए। फरवरी 1983 में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया, इस शर्त पर कि गैंग के किसी भी सदस्य को मौत की सजा नहीं दी जाए। उत्तर प्रदेश में इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और श्रीपति मिश्रा मुख्यमंत्री थे। फूलन देवी को शक था कि यूपी पुलिस उन्हें आत्मसमर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 1994 में मुलायम सिंह सरकार ने फूलन को सारे आरोपों से बरी कर दिया।
इसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट से ही फूलन देवी मिर्जापुर से 2 बार सांसद बनी और इस तरह से चंबल के बीहड़ से निकलकर दिल्ली में सरकारी आवास में रहने लगी। 2001 में सिर्फ 38 साल की उम्र में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। हम अगली कहानी में शेर सिंह राणा के बारे में आपको बताएंगे, जिसने छल और धोखे से फूलन देवी की हत्या की थी। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें।